हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में संवैधानिक प्रावधान जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग, कमजोर वर्ग, महिलाओं, अनुसूचित जातियां व अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या 50 रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर यहाँ से आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये रिवीजन क्लास चल रही है, इससे पहले इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका था एंड एक कल क्लास हुई थी इससे संबंधित, जिसमें महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं उन्हें कराया गया था। तो जिसने भी ना देखी हो क्लास जरूर देख लीजिएगा, केवल उसमें आर्टिकल्स ही कराए गए हैं, एमसीक्यूज नहीं है, तो उसके नोट्स आराम से आपके बन जाएंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए हैं? 1955, 1956, 1961 और 1900 यहाँ पर 73 दिया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान दिए गए हैं? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1955, यानी कि 1955 ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, संघर्षरत दंपत्ति को न्यायिक पृथकता अधिनियम कितनी अवधि के लिए दी जाती है? 7 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 5 वर्ष? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 2 वर्ष होगा। ठीक है, क्या होगा? 2 वर्ष यहाँ पर होगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा, ठीक है, की धारा 10 के तहत, ठीक है, की धारा 10 के तहत ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? 2 वर्ष होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए बने भारत के संविधान के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को सहायता का प्रावधान करता है? तो यहाँ पर विकल्प में देखिए 275, 238, 224 और 239 यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए बने भारत के संविधान के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को सहायता का प्रावधान देता है? तो यहाँ पर क्या होगा? 275 होगा। अनुच्छेद कौन सा है? 275 है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न है, औद्योगिक विवाद अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1988, 1936, 1948 या फिर 1947? औद्योगिक विवाद अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित किया गया? किस वर्ष में औद्योगिक विवाद अधिनियम पारित किया गया है? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 1947। 1947 में औद्योगिक विवाद अधिनियम पारित किया गया था, यानी कि डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित हुआ? 1988, 2001, 2004 और 2005 यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम इनमें से किस वर्ष में पारित हुआ? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर 2005 हो जाएगा। 2005 यानी कि विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में लागू किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A या फिर अनुच्छेद 16? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में लागू किया गया है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर अनुच्छेद 21A हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, घरेलू हिंसा के वर्णन के संबंध में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? आइए देखते हैं। घरेलू हिंसा का शिकार केवल विवाहित महिलाएं बनती हैं। बालिकाएं घरेलू हिंसा की अधिक शिकार होती हैं। घरेलू हिंसा के अंतर्गत घरेलू परिवेश में किसी व्यक्ति का शारीरिक, लैंगिक, मानसिक तथा मौखिक दुर्व्यवहार शामिल है। घरेलू हिंसा प्रगतिशील समाज का संकेतक है। तो क्या हो जाएगा? घरेलू हिंसा के वर्णन के संबंध में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है, कौन सा कथन सही है, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है? तो सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25 या फिर अनुच्छेद 29? कौन सा अनुच्छेद है जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है? तो यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 25 हो जाएगा। अनुच्छेद 25 यानी कि सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में केवल जनजातियों से संबंधित है? जनजातियों से संबंधित इनमें से कौन सा अनुच्छेद है? 244, 330, 332 और 335 यहाँ पर दिए गए हैं। केवल जनजातियों से संबंधित पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर 244 हो जाएगा। 244 यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय दिशा निर्देशों के अनुसार निम्न लिंग संबंधी मुद्दों में से कौन सा वर्ष 2013 में एक अधिनियम बना? दहेज मृत्यु, ऑनर किलिंग, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा। उच्चतम न्यायालय दिशा निर्देशों के अनुसार निम्न लिंग संबंधी मुद्दों में से कौन सा वर्ष 2013 में एक अधिनियम बना है? तो क्या होगा? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, यानी कि सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, भारत में अधिनियमित महिलाओं के प्रति अपराध से संबंधित निम्न अधिनियमों का सही कालक्रम कौन सा है? प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकी अधिनियम और नियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम। क्या होगा यहाँ पर सही? यहाँ पर सही हो जाएगा विकल्प डी। ठीक है, सही कालक्रम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? विकल्प डी होगा यहाँ पर सही। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? देखिए 335, 336, 338 और 339 यहाँ पर दिया गया है। किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सेवाओं में आरक्षण की बात की गई है? तो 335 अनुच्छेद हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा प्रावधान प्रचलित नहीं है? देखिए विकल्प में है, केंद्र एवं राज्य सरकारों की नौकरियों में इन्हें कुछ आरक्षण प्रदान किए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी के लिए नियुक्ति की जानी है। भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं और संसद के दोनों ही सदनों के साथ ही साथ राज्य विधानसभाओं में भी इसके लिए सीट आरक्षित की गई है। तो यहाँ पर गलत कथन का चयन करना है, तो गलत कथन यहाँ पर विकल्प सी है कि भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता। ठीक है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित कब हुआ, ये पूछा जा रहा है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? 1949 में, 1950, 1948 या फिर 1952 में? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में। 1948 यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 1/3% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? देखिए विकल्प 334 है, 335, 341 और 243 यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 243 हो जाएगा। अनुच्छेद 243 में यह वर्णन है, यानी कि यहाँ पर विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किसी निश्चित जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 342, 343, 344 और 345 यहाँ पर दिए गए हैं। किस अनुच्छेद के तहत किसी निश्चित जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए बात की गई है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 342 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष अनुसूची तैयार की गई जिसमें भारत की निम्न एवं पिछड़ी जातियों को शामिल किया गया था? 1947, 1935, 1952 और 1955 यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। क्या होगा? 1935 होगा। ठीक है, 1935 होगा, यानी कि बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
अस्पृश्यता निवारण अधिनियम पारित कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है। बताइए चलिए, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? 1952 में, 51 में, 1955 में या फिर 1953 में? तो कब पारित हुआ था? 1955 में पारित हुआ था। ठीक है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 17 अनुच्छेद। अस्पृश्यता के अंत की बात अनुच्छेद 17 में की गई है। तो यहाँ पर सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, लोकसभा के कुल 542 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित हैं? 76, 77, 78 और 79 यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही क्या होगा? सही यहाँ पर 89 हो जाएगा। ठीक है, 79 यहाँ पर होगा, यानी कि डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, लोकसभा के कुल 542 स्थानों में से कितने स्थान हैं जो कि अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित किए गए हैं? 40, 41, 43, 42 है यहाँ पर विकल्प। तो यहाँ पर 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग को नियुक्त करने का अधिकार देता है? तो किस अनुच्छेद में यह वर्णन किया गया है? कौन सा हो जाएगा अनुच्छेद? 340(1). ठीक है, 340(1) हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, अनुच्छेद 330 का आशय क्या है? देखिए विकल्प में है, राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, या फिर सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान। तो सही क्या होगा? 330 का तात्पर्य क्या है? अनुच्छेद 330 क्या कहता है? लोकसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण की बात की गई है, यानी कि सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के चयन के लिए निम्न में से किसे महत्वपूर्ण माना? कौन सा आधार माना था मंडल आयोग के द्वारा? इनमें से कौन सा आधार माना गया पिछड़े वर्गों के चयन के लिए? तो यहाँ पर क्या होगा, देखकर बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। विकल्प यहाँ पर बी सही होगा, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार। ठीक है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति को संसद में प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है? इस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति को संसद में प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण दिया गया है। तो कौन सा हो जाएगा? 330 हो जाएगा। ठीक है, 330 हो जाएगा, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है, ये जो सेल चल रही है 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक चल रही है। आप में से जितने भी लोग यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए है। यहाँ पर जो 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज जो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वे 199 में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज 199 में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। सोशियोलॉजी जो नोट्स हैं, ठीक है, सोशियोलॉजी जो नोट्स हैं जो कि समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है, ये 399 में किए जा रहे हैं। ठीक है, और ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे, ये याद रखिएगा। 300 से ज्यादा जो एमसीक्यूज हैं जो कि समाजशास्त्रियों से संबंधित है, जो आपको कई बार बताया भी जा चुका है, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं 99 में। ठीक है, इससे संबंधित कोई भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 790-555-3851, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। और ये पेमेंट का यहाँ पर जो प्रोसेस है, यूपीआई आईडी वही है। ठीक है, इस पर पेमेंट करना है, उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको देना है और इसी से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज 199 में मिल रहे हैं। सोशियोलॉजी के जो नोट्स हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, वो आपको 399 में मिल रहे हैं। और 300 से ज्यादा जो एमसीक्यूज है जिसमें थिंकर्स शामिल थे, ठीक है, वो आपको 99 में मिल रहे हैं। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए अब प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शंस हैं। देखिए क्या कह रहा है, यह राज्य का दायित्व है कि अनुसूचित जातियों के शैक्षिक हितों का ध्यान रखे। बी कह रहा है, राज्य का दायित्व है कि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के राजनीतिक हितों का संरक्षण करे।
सी है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों को आर्थिक हितों की देखभाल के लिए राज्य कर्तव्यबद्ध है। राज्य अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों को सामाजिक अन्याय से बचाएगा। तो कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। राज्य का दायित्व है कि वह अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के राजनीतिक हितों का संरक्षण करे, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी के सारे विकल्प यहाँ पर सही हैं, बी गलत है। ठीक है, तो बी यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। प्रश्न है पिछड़ा वर्ग निम्न अनुच्छेद में से किससे संबंधित है? पिछड़ा वर्ग इनमें से किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा पिछड़े वर्ग से संबंधित? 16(4). ठीक है, 16(4) यहाँ पर संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा। प्रश्न है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की चर्चा करता है? अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 31 यहाँ पर दिए गए हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? तो यहाँ पर सही क्या होगा, अनुच्छेद 29 हो जाएगा, यानी कि बी इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का कौन सा पुंज पिछड़ी जाति के लिए विशेष प्रावधान यहाँ पर प्रस्तुत करता है? पिछड़ी जातियों के लिए, ओबीसी के लिए कौन सा अनुच्छेद है जो बात करता है, विशेष प्रावधान की बात करता है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 15(4) और 16(4) हो जाएगा। बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये जितने भी प्रश्न हैं ये सभी परीक्षाओं में लगभग पूछे जा चुके हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न है भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत किसी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है? बताइए किस धारा के तहत किसी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है? तो यहाँ पर 342 हो जाएगी, धारा 342 के तहत। ठीक है, तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है भारतीय संविधान की अनुसूची जो 6 नंबर की है वह इनमें से किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजाति से, अनुसूचित जाति से, अन्य पिछड़ा वर्ग से या फिर अल्पसंख्यकों से? तो भारतीय संविधान की जो अनुसूची 6 नंबर की है वह किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम इनमें से कब पारित हुआ? तो 1956 में पारित हुआ था। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है भारत सरकार द्वारा पहला भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम कब पारित किया गया? 1950 में, 1947 में, 1954 में या फिर 1964 में? भारत सरकार द्वारा पहला भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यहाँ पर सही हो जाएगा विकल्प बी, 1947 में। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1947 यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न है भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था की शक्ति से संबंधित है? 9वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची या फिर 6ठी अनुसूची? भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था की शक्ति से संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची है। ठीक है, 11वीं अनुसूची है, यहाँ पर बी सही हो जाएगा। 6ठी अनुसूची अनुसूचित जनजाति से संबंधित थी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और उसका व्यवहार किसी भी रूप में निषिद्ध है या कहाँ घोषित है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह बात कही गई है? 13, 15, 17 और यहाँ पर 19 अनुच्छेद दिए गए हैं। अगर अभी आप क्लास में ध्यान से सुन रहे होंगे तो अभी भी आपको एक बताया गया था इससे संबंधित प्रश्न की अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है, तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न है भारत में समान पारिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1976, 1977, 1981 या फिर 1973? भारत में समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो कब पारित हुआ था समान पारिश्रमिक अधिनियम? 1976 में पारित हुआ था। 1976 यानी कि विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद दिए गए हैं 43, 44, 45, 46।
किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए वर्णन किया गया है? किस अनुच्छेद में? 46 में किया गया है। 46 होगा यहाँ पर आर्टिकल, तो डी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा 1992 में पंचायती राज बिल को स्वीकार किया गया। 70वें संशोधन के रूप में, 73वें संशोधन के रूप में, 74वें संशोधन के रूप में या फिर 68वें संशोधन के रूप में? तो सभी जानते हैं पंचायती राज बिल को कब, किस संविधान संशोधन के तहत स्वीकार किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन था, यानी कि बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा नवगठित पंचायतों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? 20%, 27%, 30% या फिर 33%? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा, 33% हो जाएगा। ठीक है, 33% हो जाएगा, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए और उसके लिए एक बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को केंद्र सरकारों द्वारा विशेष राशि की स्वीकृति करने का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 275, 325, 165 और 335 यहाँ पर है। कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प यहाँ पर हो जाएगा 275। ठीक है, 275 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, भारतीय श्रम संघ अधिनियम कब पारित हुआ? 1926, 1929, 1930 या फिर 1935 में? तो भारतीय श्रम संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? 1926 में पारित हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 इनमें से किस पर लागू नहीं होता है? जैन, बौद्ध, लिंगायत, सिख यहाँ पर दिए गए हैं। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 इनमें से किस पर लागू नहीं होता? लिंगायत पर लागू नहीं होता, यानी कि सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का सृजन भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया है? 65वां संशोधन? बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का सृजन भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर क्या होगा? 89वां संविधान संशोधन होगा। ठीक है, सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा इसकी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और सत्यनिष्ठा शब्दों को शामिल किया गया है? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा इसकी प्रस्तावना में, भारत की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और सत्यनिष्ठा जैसे शब्दों को शामिल किया गया? कौन सा संशोधन था और कब हुआ था? तो यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा, जो कि 1976 में हुआ था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा जो कि 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था, यानी कि डी इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न है, भारत के संविधान की किस धारा में व्यक्त किया गया है 14 वर्ष से नीचे की आयु का कोई भी बालक किसी फैक्ट्री या खान में काम नहीं करेगा और न ही किसी खतरनाक रोजगार में वह नियुक्त होगा? धारा यहाँ पर 24, 25, 330 और 335 यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। तो ये वर्णन किसमें किया गया है, किस धारा के अंतर्गत किया गया है? धारा 24। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, काका कालेलकर आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में, 1949, 1948 या फिर 1953 में? काका कालेलकर आयोग की जो स्थापना है वह कब हुई थी? 1953 में हुई थी, तो डी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का इनमें से कब संशोधन हुआ जिसका नाम बदल करके नागरिक अधिकार संरक्षण कानून कर दिया गया? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का किस वर्ष में संशोधन हुआ और उसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण कानून कर दिया गया? तो कब हुआ था? 1976 में हुआ था, 1976, यानी कि बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, काका कालेलकर, सर सैयद खां यहाँ पर है। तो पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर थे, तो यानी कि सी यहाँ पर सही होगा।
प्रश्न है अनुच्छेद, इसमें से कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की बात की गई है? तो अनुच्छेद कौन सा है? 338 है। ठीक है, 338 है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य द्वारा पूर्ण अथवा आंशिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में किसी नागरिक को जाति, वंश अथवा भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता? 28, 29, 30, 31 यहाँ पर दिए गए हैं। बताइए कौन सा अनुच्छेद होगा? तो अनुच्छेद 29 के तहत भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य द्वारा पूर्ण अथवा आंशिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में किसी नागरिक को जाति, वंश अथवा भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। तो यानी कि बी यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संघ या राज्य के कार्यों से संबंधित सेवाओं एवं पदों के लिए नियुक्ति करने में अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के जो हित है उनका ध्यान रखा जाएगा? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 335 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 335 हो जाएगा, यानी कि बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।